ओके तो गाइज अगर आपको भी संस्कृत अनुवाद बनाना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन है? पहला नंबर में क्या आता है? पुरुष और वचन, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या आता है? लकार यानी काल, और तीसरा नंबर में आता है कारक। अगर आप लोग इन तीनों टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो भाई साहब मैं 100 नहीं 200% यह कह सकता हूँ कि आप संस्कृत अनुवाद को बना लेंगे तो बना लेंगे। तो पहले बात करते हैं अपने पहला नंबर टॉपिक यानी पुरुष और वचन, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सन और नंबर। अगर पर्सन और नंबर आपका कंप्लीट है तो समझिए कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है यानी कर्ता क्या होता है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे इंग्लिश में पर्सन कितना होता है? 3 गो पर्सन होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार यहाँ पर संस्कृत में भी 3 गो पुरुष होता है। कौन कौन होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो अब आप कहेंगे कि सर उल्टा क्यों बोल रहे हैं? तो उल्टा ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है? उल्टा ही होता है। उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। और प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं रिलेट कर करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। रिलेट करके पढ़ाने से 2 फायदा होता है। पहला फायदा यह होता है कि आपको एकदम जल्दी से समझ में आता है। उसके बाद दूसरा फायदा यह होता है कि आप अगर इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा सा नहीं पढ़े तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए मैं रिलेट कर करके पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में क्या आता था? उसमें आई एंड वी आता था, ठीक है, यानी मैं और हम आता था। उसी प्रकार यहाँ पर उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम और वयम आता है। तो अब सवाल यह है कि अहम, आवाम और वयम का अर्थ क्या होता है? अहम का मतलब होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट करते जाइए, मैं, ठीक है। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों, ठीक है। और वयम का अर्थ क्या होता है? हम सब या हम लोग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों का अर्थ मालूम चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन की बात करते। तो सेकंड पर्सन में उसमें क्या आता था? यू, ठीक है, केवल यू आता था। सेकंड पर्सन में क्या आता था? यू। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आता है? त्वयम, युवाम और जीवम। इसमें 3 चीज आता है, त्वयम, युवाम और जीवम। जुआम भी कहते हैं, अजुयम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर त्वयम का अर्थ क्या होता है? त्वयम का अर्थ होता है तुम, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए, त्वयम का अर्थ क्या होता है? तुम। ये सब बहुत काम देगा, आगे बहुत काम देगा आपको, ठीक है। त्वयम का अर्थ क्या होता है? तुम। युवाम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। युवाम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। युवम का अर्थ क्या होता है? तुम सब या तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे और नेम आता है। क्या क्या आता है? ही, सी, इट और दे और नेम आता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या आता है? सह, तऊ, ते और नाम भी आता है। यहाँ पर याद रखना है क्या आता है? नाम भी किसके अंतर्गत आता है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हम कह दिए कि राम आम खाता है तो आप कंफ्यूज हैं कि भैया ये किस पुरुष का वाक्य है। राम क्या है? एक नाम है। तो नाम किस में आता है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसलिए याद रखना है, नाम किस में आएगा? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मैं इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो भैया इसका जिम्मेवार खुद आप होइएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। स या सा का अर्थ क्या होता है? वह। स क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर स्त्रीलिंग का बोध होता है आपको तो सा का यूज करेंगे, और अगर पुल्लिंग का बोध होता है तो स का यूज करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर द्विवचन में देखें तो तऊ या ते है। तो तऊ या ते का अर्थ क्या होता है? वह दोनों या वे दोनों। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोग समझिए गए हैं। इधर वाला पुल्लिंग है, इधर वाला स्त्रीलिंग है। तो अब बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या है? ते या ता है, ठीक है। ते या ता का अर्थ होता है वे सब या वे लोग। वे सब या वे लोग, ठीक है। पुल्लिंग के लिए ते का यूज करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए ता का यूज करेंगे। तो गाइज अगर आप इतना समझ गए तो भैया आपका 50% काम हो चुका है। अब 50% के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं इस PDF को, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इस PDF को क्या करना है? आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यहाँ पे आपको पूरा लकार का ही मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, सिंबल मिल जाएगा कि किस लकार के अंत में क्या होता है। ये डाउनलोड करके इसको याद कर लेना है। याद करने के बाद क्या करना है? आपको छोटा छोटा अनुवाद बनाना है। जैसे में क्या करना है? जैसे में वह पढ़ता है, ठीक है।
तो इसका अगर हमको अनुवाद बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ई ससुरा जन वाक्य है ये कौन काल का वाक्य है। ठीक है, काल का अगर पहचान करना है तो सबसे पहले वाक्य का लास्ट में देखेंगे कि भैया लास्ट में क्या है। लास्ट में अगर है, हो, हूँ रहेगा तो समझेंगे कि वह क्या है, लट लकार यानी वर्तमान काल का वाक्य है। अगर होगा, होगी, होगे रहेगा तो क्या समझेंगे, भविष्यत्कालीन लिट लकार का वाक्य है। अगर था, थे, थी रहेगा तो क्या समझेंगे, लंग लकार यानी भूतकाल का वाक्य है। समझ में आ रहा है। अगर अनुज्ञा यानी आज्ञा देने का भाव होता है या आज्ञा लेने की भाव होता है तो उस समय हम क्या समझेंगे कि वह लोट लकार का वाक्य है। अगर लास्ट में चाहिए आ जाता है तो क्या समझेंगे, यह विधि लिंग लकार का वाक्य है। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया वह पढ़ता है, यह लट लकार का वाक्य है यानी वर्तमान काल का वाक्य है। अब यहाँ पे हमको इसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में, तो वह का संस्कृत क्या होता है, सह या सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको यह देखना पड़ेगा कि वह पढ़ता है, इससे क्या बोध होता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है कि पुल्लिंग का बोध होता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो हम लोग वह का संस्कृत क्या लेंगे, सह लेंगे। ठीक है, पढ़ता है। अब बात करते हैं पढ़ता है। पढ़ता है का संस्कृत हम कैसे करेंगे, हमको तो ये मालूम है कि पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। ठीक है, लेकिन पढ़ता है का संस्कृत क्या होता है यही ना मालूम नहीं है, और इसी को मालूम करने के लिए ही किसका यूज किया जाता है, लकार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका यूज करके देखिए, हम लकार का यूज करके इस अनुवाद को कैसे बनाते हैं। देखिए, सह, सह का है प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो हम लोग सह के अनुसार ही क्रिया किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होता है। उसी प्रकार हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर लट लकार यह है। ठीक है, लट लकार में ढूंढेंगे कि भैया प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन ई हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि भैया पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। तो पठ क्या हो गया, मूल धातु हो गया, और उसी मूल धातु को यहाँ पर हम लाकर बैठा देंगे तो क्या होगा, पठ जो ती क्या हो गया, पठती हो गया। तो पठती का हिंदी क्या हो गया, पढ़ता है। समझ में आ गया, पढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका अनुवाद नहीं बना लिए, सह पठती यानी वह पढ़ता है। उसी प्रकार वह खाता है, तो खाना का संस्कृत क्या होता है, खाद। तो खाद यहाँ पर बैठा देंगे इस डैश वाले जगह पर, तो क्या हो, खादती हो गया। तो क्या हो गया इसका संस्कृत, सह खादती। उसी प्रकार आपको ढेर सारा अनुवाद बना देना है इसके अनुसार। जैसे त्वम, त्वम का है मध्यम पुरुष का एक वचन है, उसी प्रकार यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन हम यहाँ पर देख लेंगे। मध्यम पुरुष का एक वचन का लास्ट में क्या होता है, सी रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि तुम पढ़ते हो, इसका संस्कृत क्या होगा, त्वम पठसी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो खाली वाला स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, पठ आएगा, और पठ जोड़ सी यानी पठसी। उसी प्रकार आपको इन सारे का अनुवाद बना देना है इसके अनुसार, इसके अनुसार, मतलब सारे के अनुसार आपको बना देना है। पांचों लकार है ना, पांचों लकार का अनुवाद आपको बना देना है। इतना मतलब सिंपल अनुवाद बना देना है। इतना अगर बना लेते हैं तो भैया आप संस्कृत में बेसिक अनुवाद बनाना सीख गए। अब यहाँ पर बात आता है कि हम कॉम्प्लेक्स अनुवाद को कैसे बनाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉम्प्लेक्स ही अनुवाद पूछा जाता है। ये नहीं कि सिंपल जैसे राम खाता है, राम किताब पढ़ता है, श्याम घर जाता है, ये सब नहीं पूछता है। कॉम्प्लेक्स ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आपसे अनुवाद बनाना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स अनुवाद को बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कारक पढ़ना पड़ेगा, यानी ये तीसरा नंबर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी कारक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं कारक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद खुद आप, मैं 21 के क्वेश्चन भी इसमें रखा हूँ, उसके बाद आप खुद बनाइएगा 21 के क्वेश्चन को। तो चलिए पहले कारक पढ़ लीजिए। तो ई हो गया कारक। तो भैया हमको शुरू से ही पता है कि भैया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन ही, अरे हो ठीक है। तो ये तो भैया हमको मालूम है शुरू से, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पर हमको इसका संस्कृत समझना है। यानी कहने का मतलब यह है कि राम ने का संस्कृत क्या होगा। तो राम ने का संस्कृत क्या होगा, तो राम ने का संस्कृत अगर हमको ज्ञात करना है तो भैया हमको प्रथमा विभक्ति में जाना पड़ेगा। यानी ये जो विभक्ति है ना, इसी का यूज करना पड़ेगा राम ने का अर्थ निकालने के लिए। तो राम का संस्कृत क्या होगा, रामः। आप लोग पढ़े होंगे बालक शब्द रूप, बालको बालको बालका, उसी प्रकार यहाँ पर रामः रामऊ रामा हो जाएगा। यानी राम का संस्कृत क्या होगा, राम होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रामः, इसका संस्कृत क्या हो गया, रामः। उसी प्रकार यहाँ पर राम को का संस्कृत क्या होगा, राम को यानी द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है, बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, यानी बालकम यानी रामम,
रामम क्या हो गया, राम को का संस्कृत हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर तृतीय अभिव्यक्ति में क्या होता है, कर्ण, यानी राम से, तो राम से का इंग्लिश क्या होगा, रामेण। उसी प्रकार यहाँ पर संप्रदान, संप्रदान यानी राम के लिए, तो राम के लिए संस्कृत क्या होगा, रामाय। उसी प्रकार यहाँ पर सीता या लता रहता है तो क्या होता है, सीतायई या लतायई। समझ में आ रहा है, यही लग जाता है, लास्ट में क्या लगता है, यही लग जाता है। तो ये सब अगर शब्दरूप याद किए होंगे तभी ना आप बना पाइएगा, तो शब्दरूप याद रहेगा तो भैया आपसे सब कुछ बन जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कारक का यूज कहाँ होता है, इसका संस्कृत क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अनुवाद करना शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021 के क्वेश्चन को अनुवाद करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का क्वेश्चन है या फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो भैया इसमें 12 गो में आपको 6 गो बनाना है। कितना बनाना है, 6 गो, मात्र 6 गो बनाना है आपको। ठीक है, 12 गो 13 गो, इसमें 6 गो बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कि ससुराल पूरा क्वेश्चन का अपना बनाना शुरू कर दिए, पूरा क्वेश्चन को बनाएगा तो भैया हो गया, आप बनाते रहिएगा, बनता रहेगा आपसे। ठीक है, इसलिए आपको इसमें से चूज करना है कि भैया हमसे कौन कौन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कौन कौन बन जाएगा, ई और यहाँ पर ई 6 गो आपसे बन जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, आपको चूज करना है कि भैया हमसे कौन कौन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर वह गीत गाती है, तो वह का संस्कृत क्या होगा, यहाँ पर सा होगा। यहाँ पर गाती है हो गया तो यहाँ पर सा होगा, तो सा गीतम, गाती है का संस्कृत क्या होगा, गायती। तो ये तो आपको बन गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल है, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पढ़ोगे, यहाँ पर पढ़ोगे आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, लिट लकार आ गया, यानी भविष्यत काल में यह होने वाला है। तो यहाँ पर इसका संस्कृत क्या होगा, क्या का संस्कृत क्या होता है, किम, और तुम का जन्म करते हैं त्वम होता है, संस्कृत का संस्कृतम होता है। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ोगे, पढ़ो का संस्कृत क्या होगा, पठिष्यसि, भविष्यत काल है इसलिए पठिष्यसि लगेगा यहाँ पर। तो इसको अगर हम एक जगह लिखे तो क्या हो गया, किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि। अब यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि वे सब घर जाएं, यहाँ पर क्या बोध हो रहा है, अनुमति लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह किस लकार का वाक्य है, लोट लकार का वाक्य है। और लोट लकार की क्रिया को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में तू ताम अंतु ही तम तो आने आओ आम जोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर वे सब है, तो वे सब क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, इसका संस्कृत क्या होता है, ते। उसी प्रकार हम लोग प्रथम पुरुष के बहुवचन में देखेंगे कि भैया इसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं। तो भैया आप लोग देखेंगे तो उसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, अंतु जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर गच्छ जोड़ अंतु कर देंगे तो क्या होगा, गच्छन्तु हो गया। तो इसका संस्कृत क्या होगा, ते गृहम गच्छन्तु, घर का संस्कृत जन्म करते हैं गृहम होता है, ते गृहम गच्छन्तु इसका संस्कृत हो जाएगा। उसी प्रकार आपको इन सारे चीज़ों को बना लेना है, पारापारी करके बनाना है, हाबड़ाना नहीं है भैया, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रथम पाली का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, इस सबको आपको बनाना है। ठीक है, इसका PDF मैं दे दूंगा, उस सबको आपको बनाना है। पहले उतना काम करना, जितना काम मैं पहले दिया हूँ उतना काम कर लीजिएगा, तभी आपसे इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।